1906 में जब आरएमएस लुसिटेनिया लॉन्च हुआ तो इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और तेज जहाज कहा गया। लेकिन क्या आपको पता है, इसी जहाज ने अपने आखिरी सफर में 1198 जिंदगियों को समुद्र में दफन कर दिया। लुसिटेनिया को बनाया गया था यात्रियों के आराम और तेज गति के लिए। यह जहाज इतना विशाल था कि इसे समुद्र का टाइटन कहा गया। लेकिन इसके निर्माण के समय ही ब्रिटिश नौसेना ने इसे एक गुप्त हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक यात्री जहाज था या इसे छिपे हुए युद्ध सामग्री के लिए तैयार किया गया था? क्या आप विश्वास करेंगे कि इस जहाज को डूबने से पहले चेतावनी दी गई थी? हाँ, जर्मन सरकार ने अमेरिकी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर कहा था कि ब्रिटेन जाने वाले जहाजों पर हमला हो सकता है। जर्मनी ने इसे युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में साफ लिखा था, जो यात्री ब्रिटेन जाएंगे उन्हें अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ेगा। फिर भी लुसिटेनिया यात्रियों से भरा हुआ न्यूयॉर्क से लिवरपूल की ओर चल पड़ा। सवाल यह है कि अगर चेतावनी दी गई थी तो फिर कप्तान और यात्रियों ने इसे क्यों नजरअंदाज किया? क्या यह ब्रिटिश सरकार की चाल थी? 7 मई 1915 को आरएमएस लुसिटेनिया आयरलैंड के तट के पास से गुजर रहा था। समुद्र शांत था, लेकिन गहराई में छिपी हुई थी जर्मन पनडुब्बी U-20 जो अपने निशाने का इंतजार कर रही थी। दोपहर 2:10 पर U-20 ने एक टॉर्पीडो दागा। ये सीधे लुसिटेनिया के किनारे से टकराया। विस्फोट इतना बड़ा था कि जहाज 18 मिनट में डूब गया। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक टॉर्पीडो का असर नहीं था। गवाहों ने कहा कि एक और बड़ा विस्फोट हुआ जो जहाज के अंदर से आया। क्या इस जहाज में युद्ध सामग्री छिपी हुई थी? यहां से कहानी और ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। आइए जानते हैं कुछ चौंकाने वाले तथ्य जो लुसिटेनिया की ट्रेजेडी को और पेचीदा बनाते हैं। 1. डबल विस्फोट का रहस्य। पहला विस्फोट टॉर्पीडो से हुआ। दूसरा विस्फोट इतना घातक था कि जहाज तुरंत डूबने लगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री ले जाई जा रही थी। 2. ब्रिटिश सरकार की भूमिका। ब्रिटेन ने जानबूझकर लुसिटेनिया को जर्मन युद्ध क्षेत्र में भेजा ताकि जर्मनी को दोषी ठहराया जा सके। इस घटना का इस्तेमाल अमेरिका को युद्ध में खींचने के लिए किया गया। 3. कैप्टन की गलतियां या आदेश। कप्तान विलियम टर्नर ने जहाज को धीमी गति से चलाया जबकि उन्हें तेज गति से यात्रा करनी चाहिए थी। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया? इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब इतिहास के पन्नों में आज भी छिपे हुए हैं। लुसिटानिया पर 1949 लोग सवार थे। इनमें से 1198 की मौत हो गई। मरने वालों में 128 अमेरिकी नागरिक भी थे। बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कुछ परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। जीवित बचे लोगों की कहानियां दिल दहला देने वाली थीं। यहां कुछ इमोशनल गवाहियों का उल्लेख करें। एक मां ने बताया कि कैसे उसने अपने बच्चे को आखिरी बार देखा। क्या आप ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं? क्या लुसिटेनिया की ट्रेजेडी को अमेरिका को युद्ध में घसीटने के लिए इस्तेमाल किया गया? यह सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। आज लुसिटेनिया का मलबा आयरलैंड के तट के पास समुद्र की गहराई में पड़ा है, लेकिन यह मलबा भी अपने साथ कई रहस्य छिपाए हुए है। गोताखोरों ने दावा किया है कि जहाज में हथियार और गोला बारूद के अवशेष मिले हैं। कई तकनीकी खामियां भी उजागर हुई, जैसे लाइफ बोट्स की कमी। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने मलबे के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। क्या लुसिटेनिया सच में युद्ध सामग्री ले जा रहा था या इसे सिर्फ एक बहाना बनाया गया? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। आरएमएस लुसिटेनिया की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। यह राजनीति, साजिश और निर्दोष जिंदगियों के बलिदान की कहानी है। यह घटना साबित करती है कि युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। लुसिटेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समुद्री सुरक्षा को बदलने में अहम भूमिका निभाई। इतिहास हमें याद दिलाता है कि शक्ति की राजनीति में इंसानियत की कीमत सबसे ज्यादा होती है। अगर इस कहानी ने आपको झकझोरा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। हमारा इतिहास हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, बशर्ते हम उससे सीखने की कोशिश करें। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुने इतिहास के पन्ने के साथ। धन्यवाद।